और उसका मुख्य हमारा जो कार्य है उस काम में हम लोग जैसे हमारा मुख्य काम जैसे नुक्ता प्रथा होती है। उस नुक्ता प्रथा में हम जो भोजन की व्यवस्था जो रहती है क्या होती है कि अधिक हम सिर्फ पूरी सब्जी और लुक्ती का ही भोजन हम इसमें रखना चाहिए और यहाँ पर भी हम प्रयास से पूरी सब्जी और लुक्ती का ही रखा गया है। क्योंकि हम एक दुख की घड़ी में यहाँ पर आते हैं, दुख प्रकट करने आते हैं, तो दुख प्रकट करने आते हैं तो वहाँ पर हम ना गुलाब जामुन और खोपरा पाक जैसी चीज़ बनाना भी नहीं चाहिए और हमें वहाँ जाके कुछ चीज़ का खाना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा करते तो उससे यह होता है कि हमारा जो समाज है एक रूपरेखा में चलता रहेगा, एक लेवल में आ जाएगा। कोई अमीर होगा तो वह भी कम से कम एक लेवल पर रहेगा, कोई गरीब होगा तो भी उनको कोई परिवर्तन नहीं लगेगा कि हम भी गरीब है तो हम क्या पूरी सब्जी लुक्ती खिला पा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये अमीर और गरीब की जो रेखा है, जो बड़े वो रेखा है, वो रेखा मिटाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो वो पैसा जो पूरी सब्जी और लुक्ती बना के वो जो गुलाब जामुन और ये मावे की चीज़ें ये सब खत्म करके वो जो पैसा बचेगा वो पैसा हमारे बच्चों की शिक्षा में, अच्छे मकान बनाने में, कहीं पे भी उस पैसे को हम अपना उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज को आगे बढ़ाने में अच्छा प्रयास रहेगा। हमारा जो संगठन है वो प्रतिभा सम्मान वाला प्रोग्राम करता है, जैसे आपने सुना धार में किया है। बच्चों को जो शिक्षा वाला जो होता है उसमें बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। वो प्रोग्राम हमने धार जिले में किया था, बेटमा जिले में किया था, बेटमा में किया था हमने और देपालपुर में भी किया था। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने का एक प्रयास मिलता है। पढ़ा लिखाने से उससे बच्चे को ये होता है कि हमारा सम्मान हो रहा है, तो उसमें अपने माता पिता भी ये लगता है कि हाँ नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सम्मान हो रहा है आज। तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है और अच्छी जगह पहुंचाना है, उससे क्या होगा कि हमारा समाज जो कहीं ना कहीं जो नीचे की स्थिति पे बना हुआ है वो थोड़ा ऊपर उठेगा। आज हम पढ़ लिख जाएंगे तो उससे ये होगा कि हम अच्छी जगह नौकरी कर पाएंगे, सरकारी नौकरी कर पाएंगे, प्राइवेट नौकरी कर पाएंगे, तो उससे हमारा सुधार अति आवश्यक है और अच्छे जल्दी से होगा। दूसरा, जब हम नुक्ता प्रथा और जो हमने बहुत सारी जगह गए, हमने से धार जिले के सिद्धोड़ा गांव में गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने यही रखा। और दूसरे के 12 जो महीने के जो त्यौहार होते हैं उन्होंने 12 महीने के त्यौहार भी एक ही दिन उसमें रंग गुलाल करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पूरा 12 महीने त्यौहार ख़त्म करके बहन बेटी नहीं आएगी। बहन बेटी तो आएगी, बिल्कुल आएगी वो तो। और जो तो दूसरे लोग जो परेशान होते हैं, अपनी दाढ़ की मजदूरी छोड़ के आते हैं, 500 रुपये दाढ़ की मजदूरी छोड़ के आते हैं और वहाँ 100-200 रुपये इकट्ठे कर लेते हैं हर बार त्यौहार में, और देंगे कि अपने को इसमें 100-150 का बर्तन दे देंगे। तो वो क्या है कि वो अपना पैसा अपने को ही लौटा दिया उनने। तो इसका मतलब ये है कि हम वो त्यौहार भी हम कम करना चाह रहे हैं कि रंग गुलाल नहीं कर दो, पूरा 12 महीने त्यौहार कर दो, बाकी हमारी बहन बेटी आती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि समाज का आना जाना कम हो जाएगा। मतलब ये होगा कि कम से कम वो ये अपने समाज में थोड़ा सा कहीं और कहीं वो सुधार होगा। दूसरा कि हमारे समाज में भी लोग इधर जा रहे हैं कि खाने में पीने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आदमी 500,000 कमा के लाएंगे, 500,000 कमा के लाएंगे और क्या करेंगे कि उसमें से 500 रुपये की दारू पी जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि 500 दारू पी गए तो फिर घर कैसे चलेगा, घर में पैसा कैसे आएगा, 200 रुपये में ना घर चलेगा, ना बच्चे को पढ़ाई कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि उन चीज़ों से हमको छुटकारा मिलना चाहिए। तो हमारा जो समाज का, और जैसे हम धार जिले में हो गया, इंदौर जिले में हो गया, तो हम एक जैसे धर्मशाला का निर्माण जैसी चीज़ें भी हम कर रहे हैं। निःशुल्क अपने बच्चों को वहाँ रखेंगे और निःशुल्क बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये क्या है, धर्मशाला हो गया, वहाँ छात्रावास हो गया, तो वहाँ पर इन चीज़ों से क्या होगा कि हमारे बच्चे निःशुल्क तरीके पढ़ सकते हैं। वो तो हमारे बच्चों को हम जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उठेंगे तो ही हमारा समाज थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा व्यवसाय अच्छी जगह पहुँच सकता है। ये हमारा संगठन का प्रयास चल रहा है। अब आगे मैं दिनेश सर को पुनः बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मलैया जी। हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से यदि संपन्न होना है तो हमें कुछ प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यदि हमें सक्षम बनना है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी संपन्न बनना है, तो हमें इन प्रक्रियाओं में थोड़ा थोड़ा संशोधन करना होगा। क्योंकि हमारा जो अनर्गल खर्च होता है इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं में ही होता है। ये छोटे छोटे जो दोष है यदि हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये जो पैसा बचेगा हमारी समाज, हमारे घर परिवार के काम में ही आएगा, ये किसी और के तो काम में नहीं आएगा। आज हम कर्ज लेके कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं वो कर्ज देने वाला तो दे देता है, लेकिन कर्ज का पैसा कौन चुकाएगा, वो तो उस घर वाले को ही चुकाना है। तो जब वो चुकाएगा तो वो तो ब्याज भी लेगा उसका।
तो हम तो गर्त में जा रहे हैं ना, अब वो हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो ब्याज दे के ये प्रोग्राम जरूर करेंगे। इस प्रोग्राम में बहुत अच्छी हमको सफलता मिली है कि हम माता बहनों ने इस आयोजन में बहुत सहयोग किया है और उन्होंने ही कहा है कि ये नुक्ती और पूड़ी रखी जाए। मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखी और सतनामी समाज की बात को आगे पहुँचाया। मैं इनको नमन करता हूँ, बहुत तारीफ काबिल है इनकी महिला शक्तियों की जो विचार है वो ज़्यादा सहमत है इसमें। और लड़कियां भी हमारी बहुत ज़्यादा पढ़कर आगे बढ़ रही है, बच्चों के बजाय लड़कों के बजाय लड़कियां ज़्यादा प्रतिभावान है हमारे समाज में। तो हमको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी हमें संपन्न होना है, तो हमें कुछ छोटे छोटे जो दोष हैं इनको दूर करना ही पड़ेगा। अब मैं श्री राम प्रसाद जी चौहान साहब हमारे धार जिले के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आपके सामने 2 शब्द रखें। चौहान साहब। हमारे समाज की सतनामी समिति की ओर से यहाँ जितने भी समाज के सम्मानीय बड़े माता बहनें, उन सबका मैं मेरी समिति की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही इस परिवार को मेरी समिति की ओर से एक गर्व के साथ, एक अच्छे विचार के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि सतनामी समाज के विचार ना रखते हुए इस परिवार में जो एक हमारे समाज में जो एक दिशा निर्देश दी है कि भाई भोजन, ये जो नुक्ता प्रथा जो परंपरा चली आ रही है, उस भोजन के प्रति इस परिवार में एक धार जिले के अंदर वाकई में एक तारीफ लायक एक पहचान, एक दशा निर्देश हमारी समाज को दिया है कि भाई हम भोजन में साग, पूड़ी और ज्यादा से ज्यादा नुक्ती बनाएं। और वाकई में हम सभी समाजजनों का दायित्व बनता है कि हम समाज में क्या अच्छा कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इस परिवार से, इस धार जिले के हमारे गांव से वो हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे जो दायित्व दिया गया है मेरी समिति की ओर से, मैं समाजजनों के बीच अपने यही विचार रखना चाहूँगा कि नुक्ता प्रथा में कहीं ना कहीं वाकई हमें संशोधन करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हम अगर हमारे समाज को एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छी पहचान के रूप में देखना चाहते हैं, तो हम हमारे बच्चों के परिवार में जो बच्चे हैं, जो आज हमारे देश का, हमारे समाज का जो भविष्य है, हम उन्हें एक रोटी कम खाएं घर में, लेकिन हम उन्हें शिक्षा जरूर दिलवाएं। ये आप सभी से मेरा अनुरोध है, क्योंकि आज जो बाबा साहब ने जो हमारे लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी है और जो आज हमें जो समाज में मान सम्मान दिया है, वो वाकई में वो तारीफ लायक है। और हम जितना आभार उनका कम माने उतना कम है। तो मेरा आप सभी समाजजनों से, माता बहनों से मेरा आग्रह है कि हम हमारे बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छी दिलवाएं, हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षा आज अच्छी होगी तो हमारा समाज भी बहुत अच्छी पहचान में होगा, बहुत अच्छे लेवल पर होगा। तो मैं सतनामी समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जनों के बीच ये विचार रखने का आपने हमें समय दिया, मौका दिया। धन्यवाद। यहाँ जो सजवाए। अरे इसको धड़े रखो। हेलो, हम साथ में ट्रेन गए थे, मजा बहुत आनंद का लगो इनका देख के वो दिमाग में लोड़ा। हम साथ में ट्रेन गए थे, साथ में गए थे, वो ट्रेन का अच्छा मजा है। इस व्यक्ति को देख के कुछ हमका दिमाग कितना लोड़ आ रहा है, क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता। विचार करो, बस ये लोग जो बोल रहे हैं इस विचार से बोल के कभी मान लो मकान कच्चे में जाते, अरे माइक तो रखो ही मुंह पे। कच्चे में जाते हैं, कच्चे में जाके कभी हमारा रास्ता साफ कर देते तो कुछ इंसान की इंसान समझ, लाखों बंगलों बनाए, वो हमारा साथ में जाएगा क्या? वो जाएगा मसान घट्टे पे जाएगा। ये बोली धर्म की बोली जो भी है वो यही है। देख लेना, तुम हुए कि मैं हुआ, जाना उसी एक ही रास्ते पे। बाकी मकान का बना है, वो मकान कहाँ बनना चाहिए वहाँ पे, वो मकान पे सारी लकड़ी नहीं, लकड़ी हमारा घर का भजन गाय, लकड़ी बन लकड़ी
देख लकड़ी का तपस, अन लकड़ी बन लकड़ी देख लकड़ी का। ये पढ़े लिखे आप हमारा सब जरूर है, बाकी हमारा परिवार हमारा साथ करे। गलतियों तो माफ कर। और भी कोई समाजजन अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, वो आए और अपनी बात रख सकते हैं। कोई है क्या अपनी बात रखने के लिए समाज हित में यदि कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। આપણે ભૂલવું પડે